सभी वृषभ राशि के दर्शकों, आपके लिए जनवरी 2023 का महीना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वृषभ राशि जो कि शुक्र के द्वारा रूल राशि होती है, आपके लिए मासिक राशिफल लेकर के आया हूँ। आपके लिए नया वर्ष 2023 बहुत आनंदपूर्वक जाए, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला रहे, आपके मन वांछित इच्छाएं पूरी हों। जो एक नया टारगेट लेकर के वर्ष की शुरुआत करें। हमने पूरे के पूरे 12 राशिफल 12 वीडियो सभी राशियों के बनाए हैं। हमने शनि राशिफल बनाया है 12 वीडियो, हमने मान सम्मान उन्नति राशिफल बनाया है 12 वीडियो। आपके लिए हर एक अलग अलग पहलू को कवर करने की कोशिश करिए, इसलिए यूट्यूब और फेसबुक के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप अवश्य वीडियो को देखें। आई बटन और एंड स्क्रीन को भी ज़रूर क्लिक करके देखें। दोस्तों, आप वृषभ राशि के दर्शकों के लिए आपकी जो राशि की स्वामी है बहुत ही आनंददायक और उन्नतिवर्धक मुझे दिखाई देती है। और इसका जो मूल कारण है वो ये है कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं वो शुक्र ग्रह करते आ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं वो स्वयं मंगल ग्रह कर रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के अंदर मंगल ग्रह बैठे हैं। और मंगल एक साहस पराक्रम के देवता हैं। मंगल ऊर्जावान प्लैनेट हैं। एक ऊर्जा देने वाला ग्रह, ताकत देने वाला ग्रह यदि शरीर पर बैठा हो तो ऐसे में वो फल बहुत अच्छा दे देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे पहले गोचर की स्थिति से अवगत हो लीजिए। सूर्यदेव 14 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे और मकर संक्रांति हो जाएगी। दिनांक 12 जनवरी को मंगल ग्रह वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे, तो ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि स्वयं आपकी वृषभ राशि है। बुध ग्रह 18 जनवरी 2023 को धनु राशि में मार्गी हो जाएंगे। ये भी एक पॉजिटिव ही साइन की कैटेगरी में इसको मैं रखूँगा, क्यों उसका कारण अभी बताऊँगा। देवगुरु बृहस्पति तो मीन में चल ही रहे हैं, इनको तो चलना है भी 22 अप्रैल 2023 तक। और शुक्रदेव 22 जनवरी को आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव एक आपके जीवन में लेकर के आने वाले हैं। शनिदेव का महा परिवर्तन जो कि 17 जनवरी 2023 को होगा कुंभ राशि में, और वह भी पूरे 2.5 वर्ष के उपरांत। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके लिए कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। जहाँ ये आप एक कुंडली बनी हुई देख रहे हैं वृषभ राशि की, इस कुंडली के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास करा है कि जहाँ 2 नंबर लिखा है और मंगल लिखा है, इसका मतलब ये है कि 2 नंबर वृषभ राशि और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और मंगल उस राशि के अंदर बैठे हैं मंगलिक दोष बना करके। और वो जो स्थान है, खाना है, वो उसको बोलते हैं प्रथम भाव, जो कि मान सम्मान यशो उपलब्धि का होता है, जहाँ हमारे शरीर का होता है, जहाँ हम पैदा होते हैं। इसके अलावा जहाँ आप 3 नंबर लिखा देख रहे हैं वो घर है दूसरा स्थान, वो घर होता है पैसे का। वहाँ 3 नंबर का मतलब मिथुन राशि और लॉर्डशिप आ गई बुध ग्रह के पास में। ये है एक समझाने के लिए आपकी प्रक्रिया कि 12 के 12 भावों में अब यहाँ ग्रहों का संचार होता रहेगा। आप जहाँ पर सूर्य लिखा देख रहे हैं 9 नंबर में, सूर्य यहाँ से खिसक जाएंगे, 14 तारीख को मकर में आ जाएंगे। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो भाग्य स्थान है, उधर गोचर कर जाएंगे। आप देख रहे हैं जहाँ पर शुक्र 10 नंबर में बैठे हैं भाग्य स्थान में, वहाँ से शुक्र खिसक के 11 नंबर में आ जाएंगे और वो गोचर 22 जनवरी को हो जाएगा। तो सबसे पहले आपसे बात करता हूँ आपके मान सम्मान की। दिनांक 12 जनवरी के बाद में कोई विशेष आपका मीटिंग कॉल होगी, विशेष लोगों से आपकी मित्रता होगी, अपने से बड़े लोग आपके सर्कल में जुड़ते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। आपके लिए ये एक पॉजिटिव साइन बन रहा है। पहले नंबर पर तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सम्मान ठीक रहेगा, स्पष्टवादी आप हो जाएंगे। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण करिएगा, नहीं तो अपने काम को आप स्वयं बिगाड़ लेंगे। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वृषभ राशि की 2023 की पूरे महीने में दिनांक 12 जनवरी के बाद में ग्रह स्थिति ज़्यादा बेटर हो रही है, ड्यू टू आपका मंगल का मार्गी होना वृषभ राशि में, और राशि के स्वामी आपके भाग्य में बैठे हैं, दिनांक 22 जनवरी तक बैठे हैं, फिर चले जाएंगे कर्म भाव पर 11 नंबर में। तो ये कह सकते हैं कि स्वयं संकट मोचक आपके लिए आपकी राशि के स्वामी शुक्र ही हैं। और शुक्र का और मंगल का आपस में नव पंचम राजयोग बना है। आप जहाँ 10 नंबर लिखा है और जहाँ 2 नंबर लिखा है, वहाँ से इन दोनों राशियों को गिनिए तो 5वीं और 9वीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 22 जनवरी तक भाग्य का साथ मिलना, कार्य की सिद्धि होना, इच्छाओं की पूर्ति होना, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ना, टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े लोगों को लाभ मिलना, अकाउंट से जुड़े लोगों को मिलना, टीचिंग से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिलना, ऐसा एक गोचरीय प्रभाव आपके लिए सुंदर रूप में दिखाई पड़ता है। यदि मैं बात करूं आपके धन धान्य की, तो इस स्थान की जिम्मेदारी आ जाती है जहां 3 नंबर लिखा है बुध के पास में, और बुध इस समय अष्टम में है
और ये इनका अष्टम में प्रभाव पूरे महीने रहना है। 18 जनवरी से ये सीधे चलने लगेंगे वक्र चाल छोड़ के धनु राशि में। तो यानी कि 18 के बाद कुछ पैसा रुकने का योग बन रहा है। अभी तो जो पैसा आएगा वो खर्च हो जाएगा, बीमारियों पे खर्च हो जाएगा। स्थायी लक्ष्मी रुकने का योग आपकी राशि में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यदि मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट आपकी एजुकेशन की, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पारिवारिक सहयोग भी आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा। जहां 4 नंबर लिखा है वो घर है साहस पराक्रम विल पावर का। उस घर पर दिनांक 17 जनवरी तक शनि और शुक्र की दृष्टि है और 22 जनवरी तक शुक्र की भी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में मित्र गण सगे संबंधियों का आपको सहयोग 22 जनवरी तक मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई विशेष कार्य है जिसमें आपके दोस्त की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है या छोटे भाई बहनों की ज़रूरत पड़नी है तो वो कार्य किया जा सकता है। इसके अलावा आपके शरीर के दाहिने हिस्से में कोई पीड़ा चल रही है तो उसमें भी सुधार होगा। और साथ में यदि कोई व्यापारिक लंबी दूरी की यात्रा आप करना चाहते हैं तो वह भी की जा सकती है। उस दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए उचित है। जहाँ 5 नंबर लिखा है वो घर है सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद का। और इस स्थान को मैं 14 तारीख तक वीक होता हुआ देख पा रहा हूँ और उसके बाद में ठीक हो जाएगा। तो भाग्य के अनुरूप आपका कोई सुख साधन से रिलेटेड अकस्मात काम बनना, ऐसी एक गोचरीय स्थिति बनेगी। और सूर्य का मंगल का आपस में नव पंचम राजयोग बनेगा। यह राजयोग भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद दिखाई पड़ता है। दोस्तों, जहाँ 6 नंबर लिखा है वो है आपका पंचम भाव, जो कि बुद्धि का, उन्नति का, यश का होता है, प्रबंधन का होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अकस्मात धन लाभ का होता है। शेयर मार्केट इत्यादि भी इस घर से देखते हैं और शेयर मार्केट के कारक भी बुध होते हैं और अकस्मात पैसा देने वाले ग्रह भी बुध ही होते हैं। और बुध डाउन है तो आप इस प्रकार की ऐसी कोई खास उम्मीद ना लगाएं, कोई अकस्मात पैसा आना वगैरह ऐसा तो योग नहीं दिखाई देता। 18 जनवरी से ज़रूर थोड़ी एक स्थिति में सुधार नज़र आ रहा है। एजुकेशन अच्छी चलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सीधी सप्तम दृष्टि आपके फाइनेंस के घर पर है, आपके बुद्धि के घर पर है, एजुकेशन के घर पर है, तो वो उसमें बाधा नहीं पहुंचने देंगे। रोग चोट शत्रु बाधा तनाव, इस स्थान के स्वामी शुक्र ग्रह हो जाते हैं। संतुलित रहेगा पर शत्रु भय बना रहेगा। केतु वहाँ बैठे हैं। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट, गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाएं, केयरफुली काम करें। ज़्यादा हतोत्साहित और एक्साइटेड होकर के आपको कोई भी विशेष कार्य करने से बचना चाहिए। यदि मैं बात करूं आपके दाम्पत्य जीवन की, तो इस स्थान पर स्वयं मंगल की दृष्टि पड़ रही है और 12 जनवरी से ये मार्गी दृष्टि भी रहेगी। तो ऐसे में जो कलह कलेश चल रहे हैं उसमें 20-25% का रिलीफ आ जाएगा। ये एक मेन इम्पॉर्टेंट बात है। मतलब रहना है दोस्त तो तब भी, पर अच्छी बात यह है कि मार्गी होंगे तो उनका पापत्व कम हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और साथ में व्यापारिक पार्टनर के साथ जो मनमुटाव चल रहे थे उनमें भी कुछ कमी आएगी, रिलेशनशिप स्मूथ हो जाएगी। व्यापारिक समझौते व यात्राएं की जा सकती हैं। भाग्य स्थान के स्वामी शनिदेव, न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता, सूर्य पुत्र, नील, ये शनि महाराज आपके लिए 17 जनवरी के बाद से बहुत फेवरेबल हो जाएंगे, क्योंकि भाग्येश होकर कर्म पर आ जाएंगे और एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और इस राजयोग की बदौलत कार्य सिद्धि का योग बनेगा, जिसके शुभ फल आगामी महीनों में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भाग्य स्थान का तो ये स्थिति बन रही है और शुक्र देव भी आपके भाग्य में बैठे हुए हैं, तो ये भी भाग्य को संभाल के रखेंगे पूरे महीने। और दिनांक 22 जनवरी से आपकी जॉब में ट्रांसफ़र प्रमोशन का योग बन रहा है। शुक्र की और शनि की युति बनेगी। जहां 11 नंबर लिखा है वहां 22 जनवरी से तो आपका कोई विशेष कार्य सिद्धि का योग बन रहा है। बहुत सुंदर योग बन रहा है, ये मैं आपको 100% कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप, तो 14 तारीख के बाद कर सकते हैं, जब आपका प्रॉपर्टी का स्वामी सूर्य भाग्य के घर में आएगा। ये आपका फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।